नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। 9 वर्षीय मासूम की अज्ञात कारणों के चलते हुई मौत, गांव चीताखेड़ा की घटना। शासकीय विद्यालय नाहरगढ़ में अमृत महोत्सव के तहत सेवानिवृत्त सेना के जवानों का किया सम्मान। जवानों ने विद्यार्थियों को संबोधित कर दिया मार्गदर्शन। सावन के तीसरे सोमवार को शिवालयों में भक्तों की भीड़। मंदसौर पशुपतिनाथ महादेव की आज निकली शाही पालकी। महिला बाल विकास विभाग के द्वारा नीमच जिला चिकित्सालय में मनाया गया विश्व स्तनपान सप्ताह। स्तनपान के बारे में दी गई जानकारी। सोमवार प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच जिला चिकित्सालय में आज गांव चीताखेड़ा की 9 वर्षीय मासूम के शव का पोस्टमार्टम किया गया। दरअसल मृतक मासूम के पिता की माने तो चीताखेड़ा निवासी शिवानी पिता गुणवंत धनकर रात्रि में पानी पीने उठी थी। इस दौरान उसे किसी अज्ञात जहरीले जानवर ने काट लिया, जिसे नीमच जिला चिकित्सालय में सुबह भर्ती कराया गया था, मगर कुछ देर बाद ही मासूम ने दम तोड़ दिया। वह तहरीर और डॉक्टरों के प्रारंभिक अनुमान में मौत की वजह फिट्स का आना बताया जा रहा है। हालांकि मौत के कारणों की साफ वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। वहीं इस मामले में नीमच जिला चिकित्सालय में मासूम के शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरे देश भर में 1 अगस्त को आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा सोमवार को मंदसौर जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नाहरगढ़ में भी आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव के तहत सेवानिवृत्त नाहरगढ़ नगर के सेना के आर्मी एवं सीआरपीएफ योद्धा वीरों का फूलमाला शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिसमें अध्यापकों एवं प्राचार्य द्वारा संबोधित करते हुए बताया कि भारत के प्रत्येक नागरिक का अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है और क्या होना चाहिए। भारत देश के महान पुरुषों व क्रांतिकारी वीरों के जीवन का परिचय बताया। भारत देश के उन शहीदों के बारे में बच्चों को बताया जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों को भारत देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिया। प्राचार्य श्री भारत सिंह मंगोलिया, अध्यापक कुरैशी, अध्यापिका श्रीमती ज्योति पाटीदार ने अपने विचार प्रकट किए। इस दौरान सेवानिवृत्त फौजियों द्वारा भी विद्यार्थियों के समक्ष अपने विचार प्रकट किए, जिसमें श्री धर्मेंद्र सोनी, शंभुगिरी गोस्वामी, गोविंद धाकड़, भेरुलाल धनगर द्वारा विचार प्रकट किए गए। कार्यक्रम का संचालन अध्यापक देवी चंद राठौर, आभार अध्यापक जगदीश राठौर ने माना। आदरणीय सुरेश मेरा हक अदा करने देते हैं। हमारे बीच चोरी कब होती है? जब मालूम हो कि इसके घर में बहुत सारा धन होगा, बहुत सारी दौलत होगी, सोना चांदी होगा, हीरे जवाहरात होंगे, वहीं पर चोरी होती है। इस देश के ऊपर बार बार आक्रमण क्यों किए गए? इसका मतलब ये निकलता है कि हमारा देगा आपने सोने की चिड़िया का मतलब ये नहीं कि सोना बहुत ज्यादा था। यहाँ पर हम हर तरीके से वैभवशाली थे। हमारी संस्कृति यहाँ की बहुत परिपक्व थी। आज 1 अगस्त को पूरे भारतवर्ष में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ एक संगठन है राष्ट्रवादी विचारधारा का, और उसी से संबंध मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जो मध्य प्रदेश राज्य में है, हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव का आयोजन प्रत्येक विद्यालय में करने के लिए प्रयास किया है। और मुख्य रूप से इसमें भारत माता का पूजन करना था, भारत माता की आरती करना थी, और यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, पूर्व सैनिक हो, इस देश को जो सेवा करने वाले हैं, उनका सम्मान करने के लिए निर्देश थे। तो वही काम हमने आज हमारे विद्यालय में किया है। यहाँ पर जो पूर्व सैनिक थे उनका हमने बुला करके सम्मान किया और उनका मार्गदर्शन बच्चों को दिलवाया, ताकि बच्चों में राष्ट्र के प्रति कुछ प्रेरणा पैदा हो सके, राष्ट्र के प्रति वो कुछ भाव उनके अंदर आ सके और वो भी चाहे कि मैं इस देश की सेवा कर सकूं। श्रावण माह के तीसरे सोमवार पर देश भर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। मंदसौर में स्थित विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी पशुपतिनाथ मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा।
यहाँ भक्त अल सुबह से ही महादेव के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह 5 बजे मंदिर भगवान पशुपतिनाथ की मंगल आरती के बाद भक्तों को दर्शन के लिए मंदिर के पट खोल दिए। सुबह बाबा पशुपतिनाथ को दूध, दही और जल से पंडितों द्वारा अभिषेक किया गया। अल सुबह से लंबी कतारों के साथ बड़ी संख्या में भक्त बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करने को उमड़े। घंटों इंतजार के बाद भी भक्तों का उत्साह और भक्ति चरम पर रही। भक्त और भगवान के दर्शन का यह सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा। इसके साथ ही सुबह 11 बजे बाबा पशुपतिनाथ रजत प्रतिमा के रूप में शाही पालकी में सवार होकर भक्तों का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले। शाही पालकी को शहर का ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया है। शाही पालकी में ढोल नगाड़े और झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। पवित्र सावन माह का आज तीसरा सोमवार है। देश भर के तमाम शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हम मौजूद हैं मंदसौर के विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में, जहां सुबह 5 बजे मंदिर के कपाट खोले गए। उसके बाद से ही भक्तों की भारी भीड़ है। लंबी लंबी कतार भक्तों की बाहर लगी हुई है और सभी दर्शन को आतुर हैं। बड़ी संख्या में भक्तगण जो हैं बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करने दूर दराज से मंदिर पहुंचे हैं। चाहे बड़े हो, बच्चे हो या युवा युवतियाँ, तमाम लोग पूरे उत्साह के साथ बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। सुबह 5 बजे से ही बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन प्रक्रिया शुरू हुई थी। खास बात यह है कि प्रतिवर्षानुसार शयनकालीन आरती मंडल के द्वारा बाबा पशुपतिनाथ की आज तीसरे सोमवार के मौके पर शाही पालकी का आयोजन किया जाता है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, जो कि शहर के प्रमुख मार्गों से निकलेगी और उसके भी दर्शन लाभ प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में भक्तगण शहर में मौजूद है। बाबा पशुपतिनाथ की रजत प्रतिमा आकर्षक रथ में सवार होकर आज नगर भ्रमण पर निकली है। ठीक उसके बाद यानी कि सावन के चौथे सोमवार को 8 अगस्त को शाही सवारी का आयोजन होगा, जिसमें हजारों लाखों की तादाद में भक्तगण हर बार की तरह पहुंचेंगे और बाबा पशुपतिनाथ का दर्शन करेंगे। इस वक्त मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं और पूरे उत्साह के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ बाबा पशुपतिनाथ को खुश करने में, प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। जलाभिषेक कर चाहे पुष्प चढ़ाकर, और कई सारे कांवड़ यात्री जो कि अलग अलग हिस्सों से आए हैं, वे भी बाबा का जलाभिषेक कर पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं, दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं और पूरे उत्साह के साथ बाबा पशुपतिनाथ की भक्ति यहाँ पर की जा रही है। देवेंद्र मोड़, SBCN टाइम्स, मंदसौर।
अगर भूत भवन भगवान पशुपतिनाथ महादेव की शाही पालकी के माध्यम से उस रूट पर, उस मार्ग पर, जहाँ पर लोग नागरिकगण श्रद्धा के केंद्र भोले बाबा के दर्शन करने के लिए आतुर है, इस शाही पालकी के माध्यम से हम हमारे इष्ट देवता को, नगर के राजा को उस प्रमुख मार्गों से होकर के निकालने का हमको सौभाग्य प्राप्त होता है। ये आयोजन समिति के लिए सौभाग्य की बात है कि वे इस कार्य को करने के निमित्त बने हैं। 8 अगस्त को अंतिम सोमवार पर वो भी शाही सवारी निकलेगी, पालकी सवारी निकल रही है। ये पूरा शहर दशपुर की नगरी भगवान पशुपतिनाथ की असीम कृपा से श्रद्धा का भाव लेकर के, आस्था का भाव लेकर के, परंपरा का निर्वहन करते हुए हम बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश खरोश के साथ, अभी मैं और मदन राठौर जी और हम सब देख रहे थे पूरे मार्ग पर जिस प्रकार से कांवड़ यात्री आ रहे हैं। अनीता दीदी हमारे साथ खड़ी हैं, इनका असीम प्रेम है, असीम आशीर्वाद है। ये शहर संस्कृति वाला है, ये शहर संस्कार वाला है, ये दशपुर की धरा है। इस दशपुर की धरा में अगर कोई अद्वितीय हमारे लिए सबसे गर्व की कोई बात है तो भूत भवन भगवान पशुपतिनाथ महादेव की अष्टमूर्ति यहाँ पर विराजित, साक्षात मूर्ति विराजित, विश्व की अद्वितीय प्रतिमा यहाँ पर विराजित। और उसको लेकर के हम शाही पालकी, शाही सवारी को लेकर के निकलते हैं तो हम और अधिक गौरवान्वित होते हैं। धर्म के इस आयोजन में लोगों की जो आस्था है, लोगों की जो निष्ठा है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। आयोजन समिति अपना काम करती है, लेकिन जिस प्रकार से धर्म के मामले में जिस प्रकार से लोगों का रुचि रुझान है, महिलाओं का, बच्चों का, युवाओं का, बड़ों को, बुजुर्ग का, वे सब श्रद्धा का भाव लेकर के नगर भ्रमण करते हैं। आइए हम सब मिलकर के नगर भ्रमण में साथ चलें। पुण्य पवित्र मास श्रावण मास अब अपने अंतिम दिनों में चल रहा है। श्रावण मास जो कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने के लिए एक पवित्र महीना माना जाता है। शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है आज और श्रावण मास का तृतीय सोमवार है। आज सुबह से ही भगवान पशुपतिनाथ में आस्था रखने वाले भक्तजन जो काफ़ी दूर दूर पहले भगवान के दर्शन करने निरंतर आ रहे हैं और साथ ही जल का अभिषेक करते हुए धतूरा, बिलपत्र, आखड़े की माला चढ़ाते हुए प्रार्थना कर रहे हैं।
आज शयनकालीन आरती युवा मंडल द्वारा शाही पालकी निकाली जाएगी, जिसमें भगवान अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव अष्टधातु की प्रतिमा में स्वरूप में विराजित होकर नगर का भ्रमण करेंगे, भक्तों का हालचाल जानने के लिए पहुंचेंगे। पंडित राकेश भट्ट। सभी को श्रावण महीना की पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे मंगलामुखी किन्नर परिवार की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। बड़े हर्ष की बात है कि हमारे मंदसौर में हर कार्यक्रम, हर धार्मिक आयोजन बड़े धूमधाम से होते हैं। पूरा शहर, आसपास पूरे गांव इसमें सहभागिता करते हैं और सभी लोग, हमारे जनप्रतिनिधि भी इसमें सहभागिता करते हैं। आज शाही पालकी बाबा की निकल रही, बाबा नगर के भ्रमण पे जा रहे हैं। बाबा का आशीर्वाद पूरे मंदसौर शहर पे बना रहे, पूरे देश प्रदेश पे बना रहे, यही मेरी कामना। मैं अनीता दीदी, मंगलामुखी परिवार, मंदसौर। देखिए, आज श्रावण का तीसरा सोमवार है और इसका बहुत महत्व होता है और अभी शिवालयों पे हम ज़बरदस्त हमको भीड़ देखने को मिल रही है। आदरणीय प्रदीप जी मिश्रा के जो भाव है उससे भक्त जुड़ गए हैं और एक अलग ही दृश्य भगवान पशुपतिनाथ के इस प्रांगण में देखने को मिल रहा है। और तीसरे सोमवार पर भगवान पशुपतिनाथ पूरे मंदसौर पर शाही पालकी के माध्यम से उसमें विराज करके मंदसौर भ्रमण करते हैं। भक्तों की समस्याओं को सुना जाता है और उसी के अनुरूप साल भर भक्तों की जितनी समस्या है उसका निराकरण करते हैं, ऐसी मान्यता है। और यहाँ पर शयनकालीन आरती मंडल द्वारा शाही पालकी आज निकाली जा रही है और मेरा आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित होकर के भगवान शिव का आशीर्वाद लें। सोमवार को नीमच जिला चिकित्सालय स्थित जच्चा बच्चा वार्ड में महिला बाल विकास विभाग के द्वारा विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर नवप्रसूताओं को स्तनपान के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही स्तनपान के लाभ महत्व के बारे में बताया गया। इस अवसर पर सभी नवप्रसूता महिलाओं का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में महिला बाल विकास विभाग, चिकित्सा विभाग के कर्मचारी, अधिकारी मौजूद रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत और आज हमारा स्तनपान सप्ताह भी प्रारंभ हुआ है। 1 सितंबर से लेके 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। इसी तारतम्य में आज हमने जो यहाँ पर नवजात कन्या हुई है उनकी माताओं को सम्मानित किया है और उसके अलावा भी जो बालक भी है उन्हें भी सम्मानित करा है और माता को स्तनपान का महत्व की जानकारी दी है कि आपको बच्चे को केवल 6 माह तक माँ का दूध ही पिलाना है, स्तनपानी करवाना है 6 महीने तक। ऊपरी आहार, ऊपर से आपको चाय, पानी या जन्म घुट्टे वगैरह ऐसा कुछ नहीं करना है। कई तरह की सावधानियाँ भी बताई माता को हमने सावधानी की बात भी बताई है कि आपको जब भी बच्चे को ऐसा लगता है कि भूख लगे तो आपको बच्चे को दूध पिलाना है और पूर्ण आहार आपको भी ग्रहण करना है ताकि अधिक से अधिक बच्चे को दूध हो सके। किस तरह की महिलाओं आम जनता छोटे महिलाओं को अपील करना चाहेंगे? उसके साथ में हमने जो महिला के साथ में उनके अभिभावक आए हैं, जो हम महिलाओं के साथ में अभिभावक आए हैं, उन्हें भी हमने जागृत करा है और बताया है कि आपकी जवाबदारी बनती है कि माँ को बच्चे के लिए पर्याप्त समय मिले, वो अपना स्तनपान करवाए। यदि कुछ काम ज़्यादा घर में निकलता है तो आप शेयर करें और माँ को पर्याप्त समय दें ताकि वो अपना बच्चे को स्तनपान करा सके। स्तनपान सप्ताह में किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए? स्तनपान सप्ताह के तहत अभी हम लोग कन्याशाला में भी बालिकाओं को जागरूक करेंगे स्तनपान के ऊपर और हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी यह कार्यक्रम चालू हो गया है और अलग अलग 7 दिन का हमारा प्रोग्राम फिक्स है
सबको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को निर्देशित किया है कि वो स्तनपान सप्ताह और सबको साथ में लेके हमारे ये सिद्धांत है कि सबको शिक्षित करो और सहभागी बनाओ। आपका नाम? सुभाष गवई, अधीक्षक महिला बाल विकास। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। सावन माह के तीसरे सोमवार पर देश भर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। मंदसौर में स्थित विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी पशुपतिनाथ मंदिर में भी सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है, जहां भक्त अल सुबह से ही महादेव के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह 5 बजे मंदिर के कपाट खुलने के बाद यहां मंगला आरती का आयोजन होता है। उसके बाद दूध, दही और जल से 5 पंडितों द्वारा अभिषेक भी किया जाता है। सुबह से शुरू होने वाला यह सिलसिला देर रात तक चलता है। आज मंदसौर में पशुपतिनाथ की शाही पालकी भी निकालना है। ऐसे में आम दिनों के मुकाबले आज भक्तों में ज़्यादा उत्साह भी देखा जा रहा है। वंदे 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 ध्यान स्मरामि ध्यानार्थे अक्षरपुष्पं समर्पयामि। नमस्कार। मंदसौर जिले की नाहरगढ़ थाना पुलिस ने अवैध रूप से मछली का परिवहन कर रहे 4 पहिया वाहन और आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अवैध मछली गांधी सागर ला रहे थे। तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कचनारा रामदेव के यहां घेराबंदी कर उक्त 4 पहिया वाहन को पकड़ा और कार्यवाही की। नाहरगढ़ पुलिस के मुताबिक थाना क्षेत्र के बाबा रामदेव मंदिर कचनारा रोड तरफ एक सिल्वर कलर के स्कॉर्पियो वाहन डिगांव की ओर जाने की सूचना मुखबिर से प्राप्त हुई, जिसमें 3 व्यक्ति सवार होकर अवैध मछली परिवहन कर रहे हैं। घेराबंदी कर वाहन को पकड़ा गया और पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वे उक्त मछली को गांधी सागर से ला रहे थे। पुलिस टीम ने जब वाहन का पीछा किया तो आरोपियों ने गाड़ी तेज गति से चलाकर भागने की कोशिश की, लेकिन टायर पंचर होने की वजह से मछली चोर सफल नहीं हो पाए और इस बीच गाड़ी अनबैलेंस हुई और खाई में जा गिरी। मौके से स्कॉर्पियो वाहन में से 3 क्विंटल अवैध मछली बरामद की गई और 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया। वाहन पलटने पर बदमाशों को चोट आने पर प्राथमिक उपचार करवाकर पूछताछ की गई और मामले में प्रकरण दर्ज किया गया। वहीं पुलिस ने न्यायालय के आदेश के बाद मछली को नष्ट करने की कार्यवाही भी की। देहात भ्रमण के दौरान दिनांक 30/7/2022 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक स्कॉर्पियो में 3 व्यक्ति आ रहे हैं, उसमें अवैध मछली भरकर डिगांव तरफ जाने वाले हैं।
जिस पर से राहगीर पंचायत के समक्ष मुखबिर पंचनामा बनाते और मुखबिर बताए स्थान पर खड़े हुए। जैसे ही स्कॉर्पियो आती दिखी, स्कॉर्पियो को हाथ देने पर स्कॉर्पियो के वाहन चालक द्वारा तेज़ गति और लापरवाही चलाकर साइड से गाड़ी को निकाल लिया। उसका मई फोर्स के पीछा करते हुए रामदेव बाबा मंदिर के पास जाकर स्कॉर्पियो का अगला पहिया पंचर होने पर वो गाड़ी अनबैलेंस होने से नीचे उतर गई, खेत में चली गई। वहाँ पे जाके हमारे फोर्स के द्वारा पकड़ा गया। उसमें 3 व्यक्ति बैठे थे। जो बीच में बैठे व्यक्ति को चोट भी आई तथा गाड़ी को चेक करते उसमें मछली अवैध रूप से पाई गई। पूछताछ के दौरान बाद आरोप सिद्ध होने पर आरोपी से मछली लगभग 3 कुंटल जब्त की गई। बाद आरोपियों को थाना लाए, थाने पे आरोपियों को मेडिकल करवाया, विधिवत कार्रवाई की गई। जब्त शुदा मछलियों की महासागर गांधी सागर जलाशय से प्रबंधक से इसके बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि मछली खराब हो चुकी है। तो बाद न्यायालय से आदेश देकर मछलियों का नष्टीकरण किया गया। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आरोपी का क्या नाम है? आरोपी एक नीलेश वर्दीचंद कहार जाति भोई निवासी हाउस नंबर 493 गली नंबर कोठरी कोटा राजस्थान का बताया था। दूसरा तुलसीराम पिता मांगीलाल लघु पिपलिया सीतामऊ का बताया है। तीसरा व्यक्ति नवदीप पिता प्रकाश वाल्मीकि निवासी न्यू साबरमती कॉलोनी कोटा राजस्थान का होना बताया था। इन तीनों के खिलाफ क्या प्रकरण दर्ज किया? विधिवत मछली जो अभी प्रजनन पर होती है उसके विरुद्ध धारा 5 के मत्स्य अधिनियम के अंतर्गत और चोरी का प्रकरण दर्ज किया गया है। तहसील रोड स्थित प्राचीन मंदिर श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से कावड़ में जल भरकर गरोड से 18 किलोमीटर दूर स्थित श्री सिद्ध प्राचीन स्थल मलकाना महादेव मंदिर पहुंचकर कावड़ियों ने शाम को अभिषेक किया। बोलबम कावड़ यात्रा के तत्वाधान में सोमवार 1 अगस्त को सुबह 9:30 बजे गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से कावड़ियों द्वारा कावड़ में जल भरकर प्राचीन मलकाना महादेव मंदिर पर अभिषेक के लिए जत्था निकला। नगर से निकलने वाली विशाल कावड़ यात्रा का नगरवासियों ने भव्य स्वागत किया। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को गरुड़ नगर से 1 अगस्त को धूमधाम गाजे बाजे ढोल डीजे के साथ कावड़ यात्रा निकली। श्रावण मास की पावन पर्व के उपलक्ष्य पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नगर में ब्राह्मण नेहरा पर सकल ब्राह्मण युवा संगठन एवं परशुराम सेना माली मोहल्ला से होकर पुराना सब्जी मंडी पर श्री खाटू श्याम सेवा समिति द्वारा फल फूल के स्वाद भव्य स्वागत किया। साथ ही बस स्टैंड, गांधी चौक, सदर बाजार से हॉस्पिटल चौराहा, खड़ावदा रोड पर शर्मा परिवार द्वारा स्वागत कर फलिहार करवाया। खड़ावदा रोड पर राजूभाई ड्राइवर आदि विभिन्न धार्मिक सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मार्गों से होते हुए गरोड से पैदल बोलबम कावड़ यात्रा का भव्य स्वागत किया। नगर में कावड़ियों का नगरवासियों द्वारा पुष्प वर्षा के साथ जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। पवित्र श्रावण मास एवं शिव आराधना के साथ ग्राम धुंधड़का में प्रथम बार श्री सिद्धेश्वर महादेव की भव्य शाही सवारी का आयोजन हुआ। जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर धुंधड़का दलोदा की मध्यवर्ती सीमा में स्थित अति प्राचीन दर्शनीय स्थल श्री खेड़ापति बालाजी के सम्मुख विराजित सिद्धेश्वर महादेव की भव्य शाही सवारी निकाली। दलोदा भ्रमण के पश्चात अब श्रावण मास के तृतीय सोमवार को ग्राम धुंधड़का में बाबा श्री सिद्धेश्वर महादेव की भव्य शाही सवारी का आयोजन हुआ, जिसको लेकर नगरवासियों एवं विभिन्न संगठनों सहित ग्राम पंचायत द्वारा भव्य तैयारियां जोरों शोरों से की गई। भूत भावन आशुतोष देवादिदेव भगवान श्री सिद्धेश्वर महादेव की भव्य शाही सवारी में शंख ध्वनि के साथ ढोल नगाड़े, डीजे, बैंड, उज्जैन क्षिप्रा के ताशे, फ्लावर फायर, मलखम प्रतियोगिता में उत्कृष्ट खिलाड़ियों द्वारा अखाड़ों में हैरतअंगेज करतब,
राजस्थान जयपुर के नृत्य कला में पारंगत कलाकार जो सुमधुर भजनों पर वीर हनुमान, राधा कृष्ण एवं महादेव के साथ शिव बारातियों का स्वांग रचकर नृत्य कर समारोह में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। नगर में प्रथम बार शाही सवारी के इस भव्य आयोजन को लेकर स्थानीय ग्रामीण एवं आसपास दरोदा धमनार सहित ग्रामीणों में अपार श्रद्धा एवं उत्साह देखा गया है। शाही सवारी में बाबा के नगर भ्रमण को लेकर पालकी को भव्य रूप के साथ आकर्षक साज सज्जा से सजाने के साथ विशेष श्रृंगार की तैयारियां अच्छी की गई थी। मंदिर में बाबा की पूजा अर्चना एवं अभिषेक के पश्चात बाबा के विशेष आकर्षक श्रृंगार सजावट की, जहां भक्तों द्वारा जगह जगह पालकी का पुष्पवर्षा एवं पूजा अर्चना के साथ स्वागत किया गया। विभिन्न संगठनों द्वारा शाही सवारी में चलने वाले श्रद्धालुओं को शीतल पेयजल एवं स्वल्पाहार की सेवा भी प्रदान की गई है। इसी के साथ बाबा के भव्य चल समारोह एवं शाही सवारी में स्थानीय ग्रामीणों ने अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफलता प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय श्रद्धालुओं से अपील की है। आज धुंधड़का के अंदर पहली बार बाबा सिद्धेश्वर महादेव की शाही सवारी, खेड़ापति बालाजी हनुमान मंदिर जो है वहाँ पर सिद्धेश्वर महादेव जो हैं उनकी शाही सवारी आज पहली बार हमारे ग्राम धुंधड़का के अंदर निकली है, जिसके अंदर पूरे ग्राम वासियों ने सभी ने मिलजुल कर सहयोग दिया है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आपने देखा ही होगा कि सुबह 9 बजे से खेड़ापति बालाजी हनुमान जो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर भी वहाँ पर है, वहाँ से शाही सवारी प्रारंभ हुई है और करीब अभी 3 बज गए हैं, करीब 6 घंटे हो गए हैं और शाही सवारी अभी चली रही है और हज़ारों भक्त इसके अंदर साथ हैं और यहाँ के लोगों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि यह शाही सवारी हमें मंदसौर, हमारे आसपास सिर्फ मंदसौर में निकलती थी, लेकिन यहाँ के युवाओं ने ठाना, यहाँ के ग्रामवासियों ने ठाना और सबने मिलकर सोचा है कि हमारे धुंधड़का के अंदर भी ये बाबा महाकाल की शाही सवारी निकले। तो आज ये प्रथम आयोजन बहुत ही भव्य रूप से हमारे धुंधड़का के अंदर मनाया गया है और बहुत भव्य रूप से सिद्धेश्वर भगवान की शाही सवारी हमारे यहाँ पर निकल रही है। थाना दलोदा द्वारा पर्याप्त मात्रा में धुंधड़का में शाही सवारी में पर्याप्त बल लगाया गया था। इसके साथ साथ ग्राम रक्षा समिति, नगर रक्षा समिति के सदस्य भी पूरी लगन से शाही व्यवस्था की यात्रा संभाल रहे हैं। लगभग कितनी पब्लिक थी यहाँ पे? 8 से 10 हज़ार लोग होंगे। सावन के तृतीय सोमवार को नगर से कांवड़ यात्रा निकाली गई। टीलाखेड़ा बालाजी से प्रारंभ हुई मंदसौर पशुपतिनाथ तक श्रद्धालुओं ने कांवड़ यात्रा निकालकर भगवान पशुपतिनाथ का जलाभिषेक किया। नगर में डीजे, डोल व बैंड बाजों से निकली कांवड़ यात्रा का नागरिकों ने तोरण द्वार, पुष्पवर्षा व अल्पाहार से स्वागत किया। कांवड़ यात्रा प्रातः 8 बजे टीलाखेड़ा बालाजी से रवाना हुई। आगे कांवड़िए कांवड़ उठाकर चल रहे थे। कांवड़ियों में महिलाओं व छोटे बच्चे सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल थे। कांवड़ियों व पैदल यात्रियों का सरस्वती शिशु मंदिर, माली समाज, सेन समाज, भव्य मित्र मंडल, महामाया मित्र मंडल, पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। महू नीमच राजमार्ग पर थड़ो टोल के निकट कमल ठाकुर प्रसाद तिवारी परिवार द्वारा पैदल यात्रियों को खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया।
बुलेटिन में रुख करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। सावन महीने के तीसरे सोमवार को मनासा के मंचापूर्ण महादेव मंदिर से भगवान महादेव बाबा की पूरे नगर में भव्य शाही सवारी निकाली। पूरे शिव मंदिर को आकर्षक फूलों और भगवा झंडों से सजाया गया। आकर्षक झांकी के साथ भगवान महादेव की सवारी मंचापूर्ण महादेव मंदिर से शुरू हुई। शाही सवारी नगर के चौपड़ घट्टा बद्र विशाल मंदिर रामपुरा नाका जूनासाद होते हुए मंचापूर्ण महादेव मंदिर पहुंची। यात्रा में बैंड बाजे ढोल धमाके व डीजे के साथ शिव भक्तों ने झूमते हुए शाही सवारी का आनंद लिया। साथ ही भव्य शाही सवारी का जगह जगह नगर में भव्य स्वागत किया गया। भगवान की वेशभूषा में कलाकारों द्वारा शिव भजनों पर नाट्य प्रस्तुतियां दी गई। आपको बता दें कि मनासा नगर में मंचापूर्ण महादेव से निकलने वाली ये 16वीं शाही सवारी है, जिसमें नगर के हजारों की संख्या में शिव भक्त मौजूद रहे। सोलहवीं शाही सवारी में आज भैरूजी नीम चौक समिति द्वारा खिचड़ी प्रसाद का आयोजन रखा गया। ये पिछले विगत 16 वर्षों से जारी है और अनवरत जारी रखने की संभावना है, कोशिश करेंगे। हर हर महादेव की जय।
15 वर्षों से मनासा के महाकाल बाबा भोलेनाथ श्री मनसापुर महादेव की हर साल सावन महीने में शाही सवारी का आयोजन किया जाता है। इसमें कुछ और आयोजन भी किए जाते हैं, जैसे कावड़ यात्रा नीलकंठ तक पैदल जाते हैं। एक दिन पहले इसी के उपलक्ष्य में वाहन रैली निकाली गई, उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। ये एक ऐसा कार्यक्रम है, एक कह सकते हैं कि मनासा के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है। इसमें सभी समाज के लोग बढ़ चढ़ करके मिली भगत करते हैं, हिस्सा लेते हैं और सहभागिता करते हैं। लोगों के लिए एक नया जुनून है, जोश है। 2 साल कोरोना के कारण ये कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाया। इसके बाद इस साल जैसा कि हम देख रहे हैं, अथाह पब्लिक का एक समंदर जैसा, सागर जैसा मनासा में बह रहा है। पब्लिक इतनी है लेकिन कोई अव्यवस्था नहीं है। गांव के सभी लोगों का जोश देख करके मन आनंदित हो गया, हमारी सारी थकान दूर हो गई। मैं अपनी ओर से और मनसापुर महादेव पूरे मंडल की ओर से पूरे गांव के सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और इसी तरह से हर कार्यक्रम में हिस्सा लें, हमारे धर्म को आगे बढ़ाने का कर्म करते रहें। ये आयोजन 3:15 बजे मनसापुर मंदिर से शुरू होता है और लगभग पूरे गांव का भ्रमण करके बाबा भोलेनाथ सबको आशीर्वाद प्रदान करते हुए मंदिर पहुंचते हैं। 7:45 बजे सब मिलकर के भगवान की आरती करते हैं। फिर वहाँ महाभोग का प्रसाद सबको वितरित किया जाता है। इसी क्रम में अंतिम जो आयोजन है वो राखी के दिन, रक्षाबंधन के दिन किया जाता है। उस दिन लड्डू का महाभोग भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है और वो भी पूरे गांव के लोगों में वितरित किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही आने वाले वर्षों में इस कार्यक्रम को और भव्यता मिलेगी और मिलनी चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भैरूजी नोमचक उत्सव समिति यहाँ संस्कार इन शाही सवारी का करती आ रही है। आगे भी भविष्य में ऐसी योजना है, चलती रहेगी तो हम सेवा में तत्पर आगे रहेंगे। धन्यवाद। रविवार प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच के यादव मंडी इलाके में आज नीम के पेड़ से गिरकर एक वानर की मौत हो गई। घटना से क्षेत्र के लोगों में मायूसी छा गई। इलाके के लोगों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि वानर राज का पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। सावन मास के पावन अवसर के दौरान पुण्य कार्य को सभी मोहल्ले वासियों ने करने का निर्णय लिया, जिसमें युवा आगे आए और उन्होंने ठेले पर वानर राज की शव यात्रा निकाली, जिस पर क्षेत्रवासियों ने पुष्पमाला अर्पित की। यह शव यात्रा यादव मंडी से यादव समाज मुक्तिधाम नीमच सिटी पर पहुंची, जहां अंतिम संस्कार के लिए खोदे गए गड्ढे में वानर को विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया। इस दौरान सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की। वानर की शव यात्रा को निकालने के निर्णय की नीमच शहर में काफी सराहना हो रही है। सोमवार को श्रावण मास के पावन अवसर पर नीलकंठ महादेव बोरखेड़ी पानेरी से कावड़ यात्री जल लेकर टेढ़ेश्वर महादेव मंदिर नीमच सिटी पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की।
प्रतिवर्ष श्रावण मास में ये कांवड़ यात्रा आयोजित की जाती है। कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया। ये दूसरी कांवड़ यात्रा है और टेढ़ेश्वर महादेव मित्र मंडल की ओर से निकाली गई है और ये दूसरी कांवड़ यात्रा नीलकंठ से टेढ़ेश्वर महादेव जाएंगे और वहाँ जल अभिषेक होगा। 6:30 बजे के समथिंग जल अभिषेक होगा। और अगले साल हमने निकाली थी जो 7 जनों की कांवड़ यात्रा थी और आज टेढ़ेश्वर महादेव की कृपा से भव्य कांवड़ यात्रा निकली है और आगे भी हम आशा करेंगे कि और भव्य निकलेगी। क्या नाम है आपका? राजेश वैद्य। सोमवार प्राप्त जानकारी के अनुसार आज बड़ी संख्या में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी नीमच कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन नायब तहसीलदार मोनिका जैन को दिया। ज्ञापन के माध्यम से भारतीय किसान संघ ने वित्त मंत्री से अफीम नीति में संशोधन की मांग की है। साथ ही इस संबंधित बिंदुवार संशोधनों और समस्याओं से अवगत कराया। भारतीय किसान संघ का कहना है कि अफीम नीति इस तरह से बनाई जाए कि वह किसान हितैषी हो और किसानों को उनकी मेहनत का पूरा पारिश्रमिक मिले। इस दौरान नीमच जिले के विभिन्न स्थानों से आया अधिकार और भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। कौन हमारे सुखदाता? धरती गंगा गौ माता। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान संघ प्रतिवर्ष अफीम नीति जो घोषित होती है उसमें कहीं ना कहीं किसानों के पक्ष में नीति घोषित नहीं होकर एक पक्षीय नीति घोषित होती है। तो भारतीय किसान संघ जिला नीमच आज जो ज्ञापन दिया है उसमें हम भारत सरकार से यही मांग करते हैं कि जो किसान अफीम नीति जो बनाई जाती है वो किसान हित में हो, क्योंकि कई ऐसी विसंगतियाँ अफीम नीति में है जो किसानों को लिए मतलब एक तरह से परेशानी करने वाली बातें हैं, क्योंकि किसानों को बेवजह परेशान किया जाता है या किसानों को भ्रष्टाचार देने के लिए मजबूर करते हैं, ऐसी नीति बनाई जाती है। तो कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि जो नीति बने वो किसान हित की बने। उसमें हमने जो बिंदु दिए हैं उसमें पहला बिंदु हमारा ये है कि सरकार ने अभी विगत कुछ वर्षों से मार्फिन के आधार पर पट्टे जारी करना शुरू किया है, जो न्याय संगत नहीं है। भारतीय किसान संघ ये चाहता है कि या तो औसत किसान का ठीक रहे या मार्फिन, दोनों में से एक चीज़ के आधार पर पट्टा जारी किया जाए। क्योंकि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार के पास या वैज्ञानिकों के पास ऐसा कोई आंकड़ा या तथ्य है या ऐसी कोई चीज़ है कि जिससे वो बता दें कि मार्फिन की मात्रा ऐसी खेती करने से ज़्यादा आएगी। क्योंकि ये चीज़ जब वो खुद नहीं बता पाते हैं तो किसानों के ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? क्योंकि मार्फिन की मात्रा पूरी तरह से प्रकृति के ऊपर आधारित है। प्रकृति अगर स्थितियाँ विषम है या विपरीत है, मतलब सम है या विषम, दोनों स्थितियों में किसान के हाथ में कुछ भी नहीं रहता है, तो मार्फिन की मात्रा जो थोपी जाती है वो गलत है। दूसरा, गत वर्ष सरकार ने एक प्रायोगिक तौर पर CPS पद्धति को लेकर आए हैं और कुछ किसानों को पट्टे दिए हैं, परंतु भारतीय किसान संघ ने पिछले वर्ष के अध्ययन के आधार पर हम ये कहते हैं कि जो CPS पद्धति लागू करने की सरकार की जो मंशा है उसमें कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है। क्योंकि पिछले साल आप देखें तो जिन्होंने भी CPS पद्धति में अफीम या डोडे दिए हैं उनको पोस्ता दाना बिल्कुल नाम मात्र मिला है, क्योंकि जब तक चीरा नहीं लगता है उसमें डोडे में से अफीम नहीं निकलती है।
हो सकता है कि क्वालिटी अच्छी नहीं बन सकती है। साथ ही रोज़गार की जहाँ बात आती है तो अगर लुहाई चिराई करते हैं, एक पट्टे को लुहाई चिराई में लगभग 10, 15, 20 मजदूर लगते हैं, तो उन सबको रोज़गार भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं रोज़गार का आनंद भी ये योजना लाती है। अच्छा, आज क्या मांग की है आपने यहाँ पे? आज हमने लगभग 20 सूत्री ये मांगे हैं और ऐसे सुझाव के लंबे चौड़े हमारे पूरे विषय हमने विस्तार से रखे हैं और सरकार चाहे तो हमसे बातचीत करें, हम सुझाव देने के लिए तैयार हैं। पूर्व में कई किसान संगठन जो है अफीम नीति को किसानों के पक्ष में नहीं बताते आ रहे हैं। भारतीय किसान संघ अब तक कहाँ गया था और पूर्व में भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नीमच आने के बाद ही भारतीय किसान संघ अफीम किसानों के हित में आगे क्यों आया? ये जो आपने प्रश्न उठाया है, मैं इसको पूरी तरह से विरोध करता हूँ, क्योंकि भारतीय किसान संघ लगातार पूरे वर्ष अफीम का मुद्दा हम उठाते रहते हैं और संबंधित अधिकारी या संबंधित विभाग को हम पूरी तरह से इसको लेकर चर्चा। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।